नमस्कार, A24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं A24 न्यूज़ चैनल और समाचारों के साथ मैं हूं शम्मी सेतिया। और अब एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। कोरोना महामारी के चलते सरकारी स्तर पर नहीं मना अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अनेकों स्थानों पर कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ हुआ योग प्रदर्शन। पीने के पानी को लेकर नागरिकों का फूटा गुस्सा, महिलाओं ने संभाली प्रदर्शन की कमान। वहीं जलदाय विभाग में भी पार्षदों ने सौंपा ज्ञापन। नगर परिषद में भ्रष्टाचार के कारण विकास ठप करने का मुद्दा हुआ गर्म। कांग्रेसी पार्षदों ने शुरू किया धरना प्रदर्शन, आयुक्त पर लगाए कई आरोप। न्यायालय की चौखट से जीतकर भी हारा श्रमिक, फाइलों में ही गुम हो गई मुआवजा राशि। अब नए अंदाज में न्याय दिलाने की लगा रहा है गुहार। और अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शहर भर में योग क्रियाओं का प्रदर्शन उत्साह के साथ किया गया। इस बार कोरोना गाइडलाइन के चलते सरकार के स्तर पर कोई कार्यक्रम नहीं हो सका, लेकिन अलवर के सूचना केंद्र स्थित अखाड़े में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग कर लोगों को योग के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर लोगों को योग से होने वाले फायदों से अवगत कराते हुए योग क्रियाओं की जानकारी दी गई। उपस्थित लोगों ने योग क्रियाओं का प्रदर्शन भी किया। मैं योगाचार्य डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा, गांधी स्वास्थ्य सदन समिति, प्राकृतिक चिकित्सा योग केंद्र अलवर, उपाध्यक्ष राजस्थान योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन, नेशनल रेफरी, नेशनल जज, नेशनल योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पिछले 7 वर्षों से मनाया जा रहा है। सब लोग, आज भी हमारे सभी विद्यार्थी और भी लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया। योग दिवस पर सब लोगों को मैं सिर्फ यही बताऊंगा कि अपने जीवन में योग को ज़रूर अपनाएं। अभी जो वैश्विक बीमारी कोरोना है, उसमें योग हमारे जीवन में की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जो लोग योग में रहे, आसनों का, प्राणायाम आदि का जिन लोगों ने भी अभ्यास किया, वो लोग कोरोना से कम प्रभावित हुए, और जो कोरोना से प्रभावित भी हुए, उन्होंने योग को, आसन को, प्राणायाम को अपने जीवन में अपनाकर बहुत जल्दी इससे रिकवरी की। अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में योग का, नियमित योगाभ्यास का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। शहर में विकराल होती पानी की समस्या को लेकर गत 5 दिनों से जिला भाजपा की ओर से स्थानीय भगत सिंह सर्किल पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सोमवार को धरना स्थल पर भाजपा जिलाध्यक्ष संजय नरूका की मौजूदगी में विश्व योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए उपस्थित पार्टी कार्यकर्ताओं ने योग किया। जिलाध्यक्ष संजय नरूका ने कहा कि जीवन में योगाभ्यास को अपनाकर व्यक्ति स्वस्थ जीवन जी सकता है। उन्होंने सभी से योगाभ्यास को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाने की अपील की। इस कार्यक्रम में योग शिक्षक के रूप में संजीव शर्मा ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। योजना बनाए, क्योंकि आज अभी हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसलिए भगत सिंह सर्किल पे ही करना उपयुक्त था, क्योंकि ये स्थान छोड़ नहीं सकते थे। मैं आप सबके माध्यम से, आप सबकी तरफ से मैं हमारे छोटे भाई संजीव शर्मा जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, और मैं उनसे ये आशा रखता हूं कि आप इस प्रक्रिया, इस क्रिया को, इस योग को सबको अधिक से अधिक कराने का संकल्प लें, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिवार को भी। काफी लंबे समय तक राजनीतिक उठापटक का शिकार रहा ESIC मेडिकल कॉलेज खुलने के साथ ही कॉलेज में भर्ती में चली बंदरबाट का खुलासा होते ही ये मुद्दा लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है। इधर ESIC मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग भर्ती में हुए भ्रष्टाचार की आंच भाजपा सांसद महंत बालकनाथ तक जा पहुंची है। इस भर्ती प्रक्रिया में सांसद के पीए पर भी विपक्ष भ्रष्टाचार के आरोप मर चुका है। बहरहाल पूरे मामले में SIC द्वारा भी मामले में जांच रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। वहीं ACB ने भी अपनी कार्यवाही को अंजाम देते हुए आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां से सभी आरोपियों को जेल भेज दिया। जानकारी के अनुसार इस प्रकरण में और भी मामले की गहनता से जांच जारी है। उसमें 4 आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं और उनको रिमांड पे लिया हुआ था, और आज हमने कोर्ट में पेश करके उनको जेसी भिजवा रहे हैं। अच्छा, अब जांच आगे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अभी। जी, कुलदीप यादव के मामले में कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है।
दिल्ली से सवाई माधोपुर वाया अलवर होते हुए जा रहे एक टेम्पो के स्थानीय बम्बोरा की घाटी में पलट जाने से टेम्पो में सवार यूपी के हरदोई निवासी 14 वर्षीय बालक अनूप सिंह की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार स्थानीय थाना पुलिस ने हादसे की सूचना पर मौके से घायल को अलवर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस की सूचना पर अलवर पहुंचे परिजनों की मौजूदगी में मृतक का पोस्टमार्टम की कार्यवाही की गई। वहीं पुलिस मामले में हादसे के कारणों की जांच कर रही है। बम्बोरा घाटा पड़ता है, वहाँ एक टेम्पू पलट गया था अचानक। तो उसमें एक सवार था, बच्चा था 14 साल का अनूप सिंह, जो गाँव हथौड़ा थाना पचदेवरा हरदोई यूपी का रहने वाला था। इसके दौरान इलाज अपने GH अलवर में मौत हो गई सुबह। तो उसके पोस्टमार्टम कार्रवाई के लिए हैं, परिजन उसके आगे हैं। अब तो ये क्या लेकर जा रहे थे? ये बता रहे हैं, टेम्पो चालक बता रहा है कि उसमें 2 AC रखे हुए थे। कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे? ये बामनवास सवाई माधोपुर, दिल्ली से लेकर आए थे? दिल्ली से। तो ये पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है? हाँ, पोस्टमार्टम कार्रवाई करवा रहे हैं, परिजन आगे देखेंगे। सर लड़का बैठा कहाँ हुआ था? ड्राइवर के बगल में बैठा हुआ था। तो हादसा कैसे हुआ? ये ड्राइवर बता रहा है जैसे कि बम्बोरा घाटे में किसी ट्रक ने ओवरटेक किया, तो उसकी तरफ थोड़ी साइड दबा दी, इसने बचाने की कोशिश की तो टेम्पो पलट गया। आपका नाम जी? आपका नाम? मेरा नाम शिवदयाल है, सही थाना किशनगढ़। शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए स्थानीय 60 फीट रोड के समीप स्थित डेयरी संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शहजाद खान नामक युवक को अवैध रूप से बेची जा रही शराब के साथ हिरासत में लिया है। COCD के नेतृत्व में की गई दबिश कार्यवाही के दौरान 4 पेटी शराब मौके से बरामद की गई। इसी दौरान मंदिर की आड़ में चल रही अवैध ब्रांच पर भी कार्यवाही करते हुए अवैध रूप से रखी शराब के कई कार्टून बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आबकारी एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है और जानकारी के अनुसार पुलिस आरोपी को न्यायालय में पेश करेगी। सूचना मिली थी 60 फीट रोड पे अवैध शराब की बिक्री की जा रही है। उसी सूचना मिलने के पश्चात हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों जगह 2 स्थानों पर 60 फीट रोड पे रेड करी और वहां से अवैध शराब बिक्री करते हुए जब्त की और बिक्री करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया। एक शुभम डेयरी का संचालक है जो अपने डेयरी के माध्यम से ही वहाँ शराब रख के बेच रहा था, और एक मंदिर परिसर है 60 फीट रोड पे, वहाँ पे भी शराब बिक्री करते हुए एक घर से बरामदगी हुई है। अभी सेल्समैन उनका गिरफ्तार हुआ है, जो मेन आरोपी है वो उसका फरार है, तो पूछताछ के माध्यम से उसका भी नाम इसमें जोड़ा जाएगा। ऐसे ही कोई स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हमारे पास अभी तक नहीं है, लेकिन अगर ऐसी कोई भी जानकारी होगी तो हर किसी भी कांस्टेबल या किसी भी अधिकारी के ऊपर इसके ऊपर कार्रवाई होगी। अलवर शहर के मंगल विहार में पीने के पानी की समस्या से परेशान स्थानीय निवासियों ने क्षेत्र में लगातार बनी हुई पानी की किल्लत से जलदाय विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया। स्थानीय नागरिकों का समूह सोमवार को जलदाय विभाग पहुंचा, जहां उपस्थित जलदाय विभाग के अधिकारी को आधी अधूरी व्यवस्था और विभागीय लापरवाही का जिक्र करते हुए एक लिखित ज्ञापन सौंपा गया। स्थानीय वरिष्ठ नागरिक ने मीडिया को क्षेत्र में जलदाय विभाग की करतूतों से अवगत कराते हुए शीघ्र ही समस्या का समाधान कराए जाने की मांग की। समस्या यह है कि हमारी स्कीम नंबर 5 मंगल विहार, इसमें पानी की बहुत ही ज़्यादा समस्या है और ये समस्या लगभग पिछले 2 साल से तो बहुत ज़्यादा हो गई है। हम गत 2-3 माह से लगातार इनको 3-4 बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन पानी की समस्या जो की तो बनी हुई है। पिछली बार हम आए थे तो इन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि सेक्रेटरी UIT के बंगले के पास से जो मालवीय नगर से पानी आएगा वहाँ आपका कनेक्शन करके पानी की लाइन जोड़ देंगे सीधी। अब इन्होंने UIT के अंदर रोड कटिंग चार्जेज भी जमा करा दिए और वहाँ कनेक्शन भी कर दिया, लेकिन कोने पे आके जहाँ देवी सिंह जी भूतपूर्व चीफ इंजीनियर हैं उनके मकान के सामने आके फिर लाइन छोड़ दी इन्होंने और वहाँ से मिलान नहीं किया है। और कॉलोनी का हाल ये है कि 10 से 15 मिनट पानी नहीं आता और उसमें भी ज़्यादातर घरों में पानी नहीं आता है। अधिकांश हमारी कॉलोनी के जो बासिंदे हैं वो टैंकरों से पानी डलवा रहे हैं और हम बेहद परेशान हैं। आज हम फिर एक्शन साहब को ज्ञापन देने यहाँ आए हैं, ज्ञापन दे रहे हैं कि पानी की हमारी समस्या का समाधान करें, वरना हम धरना प्रदर्शन जो कार्रवाई होगी वो करें। अलवर शहर में यूं तो पानी का अभाव हर बार गर्मी के मौसम में देखने को मिलता रहता है, लेकिन इस बार जैसे हालात बीते कई सालों में देखने को नहीं मिले।
इधर अपने परिवार की प्यास बुझाने के लिए एक कैन पानी एकत्र करने में स्थानीय नागरिकों के पैर और हाथों में छाले पड़ गए। पीड़ा से परेशान लोगों द्वारा आए दिन लग रहे जाम और धरना प्रदर्शन के बाद भी शासन प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। सोमवार को खंडेलवाल धर्मशाला के पीछे स्थित सिविल लाइन के लोगों ने स्थानीय पार्षद के नेतृत्व में जाम लगा दिया। जाम के दौरान वाहनों के आने जाने को लेकर राहगीरों से भी उलझते देखा गया। इधर जाम लगने की सूचना के साथ ही प्रशासन भी हरकत में आया और जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। काफी देर तक चली वार्ता के बाद भी नतीजा सिफर रहा। स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा, ये आप खुद सुन सकते हैं। कहाँ से टैंकर में आए? कौन सी जगह रहते हो? इसके पीछे खंडेलवाल धर्मशाला के पीछे। अच्छा। मेरा तो पैर और जल रहा है जब भी खड़ी हूँ इसमें। क्या समस्या आ रही है? और पानी 1 महीने से नहीं आ रहा। क्या करें? टाइम पूरा महीना भर हो गया है, यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है। तो मोटर फूक जाती है महीने में। 1 महीना हो गया है। हम लोग खंडेलवाल धर्मशाला सिविल लाइन के निवासी हैं। यहाँ पे पूरे महीने से पानी नहीं आ रहा है। रोज की रोज हम लोग टैंकर मंगवाते हैं। सारे बिजनेस पर्सन हैं यहाँ पे, मिडिल क्लास फैमिलीज है। 500 रुपए का पर डे का टैंकर आता है। कौन अफोर्ड करेगा रोजाना का रोजाना? रोजाना कोई जेईएन फोन नहीं उठाता, कोई एक्सेल फोन नहीं उठाता। कहाँ जाए हम लोग? इन लोगों से बोलते हैं, पार्षद साहब से कह देते हैं, वो बेचारे आके हमारे साथ लग जाते हैं। कहाँ जाएंगे पूरे मोहल्ले वाले? ये बोलते हैं धरना दे लो, वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे चले जाओ। यहाँ पे आके शक्ल देख के चले जाते हैं लोग। तो क्या आपको मजबूरन आज धरना हम लोगों को मजबूरन आज देना पड़ा। क्या करें हम लोग? हमारे पास पानी पीने के लिए नहीं है। पुरुषार्थी धर्मशाला से हम लोग पानी लेकर आते हैं। मोहल्ले पूरे अलवर की एक ऐसी प्याऊ नहीं है जहाँ पर हम लोग पानी लेने नहीं गए हो। स्थानीय पार्षद ने क्षेत्र के हालातों से अवगत कराते हुए अपनी बात को रखा। उन्होंने कहा, कई बार पानी की बढ़ती परेशानी से प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन प्रशासन है कि उनकी बात सुनता ही नहीं। हारकर हमें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। इसके बाद भी हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो फिर से प्रदर्शन किया जाएगा। कोई समस्या का समाधान न होने के कारण आज हमने जाम लगाया है। कौन सा वार्ड है आपका? कौन सी जगह? मैं वार्ड नंबर 17 अविनाश खंडेलवाल पार्षद हूँ। सिविल लाइन, धोबी वाली गली, गुजर वाली गली, ढप्पूरी, भीकम सैद, बैठपाड़ी, अपने टाउन हॉल के पास, खंडेलवाल धर्मशाला, पुराना बस स्टैंड रोड, सारी जगह पानी की बहुत किल्लत है। अधिकारी फोन नहीं उठाते। समस्या आ रही है? 1 महीने से समस्या हो गई है। यानी बिल्कुल एक घूंट पानी भी नहीं आता नलों में। फिर कहाँ से भर के लाना पड़ रहा है? दूर से बड़े बुजुर्ग पानी भर के लाते हैं, उनको बड़ी समस्या होती है। टैंकर भेजते हैं, ये टैंकर में आए दिन झगड़े होते हैं। अच्छा। फिर गलियों में टैंकर घुसते नहीं है, सकड़ी गलियां हैं। कहाँ जाम लगाया आपने? आज हमने खंडेलवाल धर्मशाला के पास जाम लगाया है। अधिकारी वगैरह आए थे क्या? अधिकारी मेरे सामने खड़े हैं, एक्सीएन साहब और जीएन साहब। वक्त तो चला है यहाँ एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए A24 न्यूज। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध।
मिठास का। मैं दशरथ सिंह शेखावत, होटल एसोसिएशन और अलवर राजपूत सभा का उपाध्यक्ष। सरकार की जो गाइडलाइन अभी आई है वो महामारी, ये जो दूसरी महामारी है, बहुत ही खतरनाक महामारी है। इससे हम सभी को अपील करते हैं, मैं सभी से अपील करता हूं कि सभी इस महामारी को देखते हुए अपने बेवजह घर से बाहर नहीं निकलें। पुलिस हमारा बहुत ख्याल रख रही है, हम नाजायज़ बाहर नहीं निकलें जिससे हमें बाहर जाकर के किसी को रोकना पड़े, पुलिस को रोकना पड़े। और इस महामारी को देखते हुए हमें सरकार की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए, जैसे मास्क लगाना, सभी को मास्क जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना बहुत ज़रूरी है। मैं सभी से अपील करूंगा कि सभी इस महामारी में कोविड वैक्सीन जो सरकार लगा रही है, सभी 18 प्लस भी और 45 से आगे तो लगी रही है, सबके 18 प्लस भी सभी लोग लगवाएं। हमारे मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने एक चिरंजीवी योजना निकाली है, इसमें सभी को 5 लाख तक का फायदा मिलेगा। सरकार से अपील भी करते हैं कि जितने भी हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, इनमें सब में ऑक्सीजन की, इनकी सबकी व्यवस्था करें, वेंटिलेटर की इनकी व्यवस्था करें, जिससे मरीज जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो। यही हमारी अपील है सर। ब्रेक के बाद A24 न्यूज में आपका फिर से स्वागत है और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर के वार्ड 4 से पार्षद के नेतृत्व में स्थानीय नागरिकों ने भी जलदाय विभाग पहुंचकर जलदाय विभाग के अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर पानी उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि विभाग से लगातार एक बोरिंग लगाने की गुहार लगा चुका हूं, लेकिन जनता की सुनने वाला कोई नहीं है। वहीं पार्षद के साथ जलदाय विभाग पहुंची महिलाओं ने भी अपना आक्रोश प्रकट करते हुए पानी दिलाने की गुहार लगाई। सर मेरा नाम है अमर सिंह जाटव, वार्ड नंबर 4 से पार्षद पति। सर हमारे वार्ड नंबर 4 में जोड़ा पहाड़गंज पर बस्ती एक है ना सर, इस बस्ती में क्या है कि पानी की समस्या पिछले 4-5 साल से हम कितनी बार तो यहाँ पर आ गए, कलेक्टर महोदय के पास भी चले गए, एक्शन साहब IN साहब सबके पास हो लिया सर। यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आता नहीं है पानी जोड़ा के ऊपर। अब हम सर से एक्शन सर से ये कह रहे हैं कि सर हमको एक 3 फेस बोरिंग सेंक्शन कर दो सर, जैसे हमारी समस्या, मूल समस्या दूर हो जाए। महिला पुरुष हमारे सारे इकट्ठे हो गए हैं, वार्ड में बहुत भयंकर समस्या आ रही है। नू तो मेरे वार्ड में पूरे में परेशानी है, पूरे वार्ड में सर मेहता क्रेशर की टंकी से लेकर लड्डू खास की बगीची, 10V हाउसिंग बोर्ड, सब में परेशानी, पानी की भयंकर समस्या हुई पड़ी सर। हमारे तो कोई 8 साल से ही है जोड़ा पे, तो सर जोड़ा पे तो कम से कम 4-5 साल से परेशानी सर। टंकियों का पानी इधर उधर को चला जाता है सर, मोहल्ले में थोड़ा सा ऊंचा है उसमें पानी। सर देखो कांग्रेस की हो चाहे BJP हो, पानी तो चाहिए, सरकार चाहे किसी की हो, पानी सबके लिए चाहिए। एंड हम तो सर मुख्यमंत्री तक भी ये मैसेज पहुंचाएंगे सर, पानी की समस्या की मेन मूलभूत आवश्यकता है, इसकी पूर्ति करनी चाहिए सर। हमसे नु करें 2-3 महीना में आपके बोर हो जाएगी 3 फेस बोरिंग, इस टाइम आपका मिलान करा दिया जाएगा टंकियों से, या जैसे 3 फेस जो और आसपास है ना एरिया उधर हो जाएगा। पर हो क्या रहा है, उधर से मिलान करके उधर की समस्या कर दी, उधर से उधर को कर दी, समस्या वही वार्ड मानी सर। इधर को मिलान उधर करेगा तो फिर समस्या आई, कोई समाधान सही ऐसा नहीं इस तो जो हो जाए, इसलिए हम परेशान है सर। हम तो ज़्यादा कोई परेशानी है कि धरने पे बैठेंगे मोहल्ले में और धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, इसकी जिम्मेदार प्रशासन होगा, हमारी कोई। जिले भर में निर्जला एकादशी पर मीठे और ठंडे पानी की विभिन्न संगठनों की ओर से प्याऊ लगाई गई। अलवर शहर में भी अनेकों स्थानों पर ठंडे और मीठे पानी की प्याऊ लगाकर लोगों को आग्रह कर पानी पिलाया गया। शहर के प्रसिद्ध त्रिपुलेश्वर महादेव मंदिर की ओर से निर्जला एकादशी पर्व पर भगवान की पूजा अर्चना के बाद प्रसाद स्वरूप लोगों को ठंडा और मीठा पेयजल पिलाया गया। त्रिपुलेश्वर महादेव के मंदिर में सामने प्याऊ लगाते हैं। आज 11 का महत्तम है, बहुत एकादशी गया है। इस एवज में हमारे स्वर्णकार भाई, सभी सरापा व्यापार कमेटी के सदस्य सभी अपना अमूल्य समय नष्ट करके और यहाँ पर प्याऊ लगाते हैं। हमारे सभी स्वर्णकार भाई एकजुट होकर सभी पूरे यही सभी यहाँ पर देते हैं। यहाँ पर सभी सामान इकट्ठा करके लगभग 250-300 कुंटल दूध की ठंडाई बना के वे शरबत बनाकर पिलाते हैं। अलवर नगर परिषद में एक बार फिर विकास का मुद्दा और परिषद में पनप रहे भ्रष्टाचार पर पार्षदों ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए सोमवार को अपना मोर्चा खोल दिया।
नगर परिषद परिसर में आयुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान खास बात ये रही कि कांग्रेसी पार्षदों ने आयुक्त पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप लगाते हुए अपनी सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, पार्षदों ने शहर में कांग्रेस की छवि को धूमिल करने का आरोप भी आयुक्त के मत्थे मरते हुए परिषद में पनप रही लाल फीताशाही पर जमकर आरोप लगाए। देखिएगा कि राजस्थान में पहले बनी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, जनता ने विश्वास दिला के राजस्थान की सरकार बनाई। उसके बाद में पुणे जनता ने अलवर शहर में विश्वास जता करके और कांग्रेस का बोर्ड बनवाया, हम लोगों को पार्षद बनाया। कांग्रेस की छवि इस अलवर से इतनी ख़राब हो जा रही है, पूरे राजस्थान में फ़र्क पड़ रहा है। तो हम लोगों को भी इसकी जवाबदेही बनती है। और आज 18 महीने करीबन बोर्ड को बने हो गए और 65 वार्डों में 18 पैसे का किसी वार्ड में काम नहीं हुआ, केवल घोटाले को काम हुआ है, जिनमें अवैध निर्माण, सड़कों की बार बार NIT लगना कैंसिल होना और एक ही ठेकेदार को ठेके प्राप्त होना। 9 करोड़ के ठेकों में से 8 करोड़ रुपए के ठेके एक ही ठेकेदार को मिलना, ये पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार को दर्शाता है। जबकि नगर परिषद में कम से 200-300 ठेकेदार हैं, 2 साल के अंदर उनको एक भी काम नहीं मिलता है। इतनी बिलो रोड में काम ले लिया जाता है जिसकी कोई गुणवत्ता नहीं होती है, 40% बिलों में। तो क्या इनको कमिश्नर को, चेयरमैन को ये दिखता नहीं, हमारे AEN JN एक्शन को? उसके बाद में आप लाइट देख लिए, लाइट हमारी मूलभूत सुविधा है नगर परिषद के द्वारा, जिसके अंदर प्रत्येक वार्ड के अंदर 100 पॉइंट 150 पॉइंट बंद पड़े हुए हैं। लाइट के अंदर इतना भ्रष्टाचार की आज से 8 महीना पहले 2000 लाइट आई थी, जो वार्डों के अंदर 200 लाइट नहीं लगी, वो लाइट को गायब कर दिया गया। कमिश्नर साहब को बार बार में लेटर अवगत कराया कि साहब वो लाइट खाएं, लाइट खाएं, लेकिन उनको आप ये देखें, अभी 3 महीने पहले 1000 लाइट आई है और आके रखी हुई है, बस यही किया जा रहा है। आज नंबरिंग हो रही है, आज ही हो रहा है, ये लाइट भी गायब हो जाएंगी, वैसे प्रतीत होता है। तो कहने का मतलब है कि नगर परिषद के अंदर कोई कार्य, आप देखिए सिंगल फेज बोरिंग का इतना कड़क खेल, इन लोगों को शर्म नहीं आती है कि अलवर शहर के अंदर पानी से जनता जूझ रही है और ये सिंगल फेज बोरिंग के अंदर भी घोटाला कर रहे हैं। मतलब बोरिंग के नाम पे पैसा खाया जा रहा है, एक ही ठेकेदार को ठेके दे देना। तो मतलब कहने का मतलब है कि इस नगर परिषद के अंदर पूरा घोटाला है और सरकार हमारी कांग्रेस की है। हम कांग्रेस के सभी पार्षद कभी अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत हो गया कि इनकी भ्रष्टाचारी न काम करना, जनता की जवाबदेही हमारी है और सरकार हमारी कांग्रेस की है, हम इनकी बर्दाश्त नहीं करेंगे। धरने पर मौजूद कांग्रेसी नेता और पार्षद नरेंद्र मीणा ने नगर परिषद में भ्रष्टाचार के लिए आयुक्त को जिम्मेदार ठहराते हुए अनवरत धरना प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी। उन्होंने शहर के विकास में आ रही हर प्रकार की रुकावट को दूर करने के लिए हर आवश्यक कदम उठाने की बात कही। ऐसा है, हमारे बोर्ड को बने हुए 18 महीना हो गए हैं और चूंकि कांग्रेस की सरकार है और हम कांग्रेस के पार्षद हैं, नैतिक जिम्मेदारी हमारी है। हम जनता से मूलभूत सुविधाओं की वादा करके आए थे कि हम आपको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, जिसमें रोड लाइट हो, सफाई हो, आवारा पशु हो, अतिक्रमण हो। इन सब मुद्दों को लेके हमने चुनाव लड़ा और जनता से वादे किए। आप ये देखिए कि वादा खिलाफी हमारे साथ ही हो रही है। हम लोग सत्ता के आदमी, सरकार के आदमी, बोर्ड के आदमी और उसके बाद हमारे साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। आज आप ये देखिए 80% शहर की लाइटें ख़राब हो चुकी है। भ्रष्टाचार का इतना भयंकर खेल यहाँ हो रहा है, ACD का कहीं कोई ध्यान नहीं है इस तरफ। आपके चैनलों के मार्फत से बताना चाहता हूँ इन अधिकारियों और कर्मचारियों नगर परिषद को कि 18 महीने जो आप लोगों ने ऐश और आराम किया है, भ्रष्टाचार को जो फैलाया है, हमारी सरकार है, हम लोग अब इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग शहर की जनता के लिए हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। हम सभी साथीगण, सब पार्षदों ने ये तय किया है कि हम जनता को किसी भी तरह की दुख तकलीफ नहीं होने देंगे और भ्रष्टाचार के लगाम लगाएंगे। ऐसे अधिकारी जो काम नहीं कर रहे और यहाँ भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनको यहाँ से हटाएंगे। इसकी हमारी जायज़ मांगों को लेकर हमारे मंत्री, हमारे केंद्रीय नेतृत्व और जितेंद्र सिंह जी और मुख्यमंत्री तक हम इनकी शिकायत करेंगे और सभी लोग
एक राय होके, और ये धरना आज से नहीं, हम अनिश्चितकालीन तक इस धरने को देंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी। सभापति भी आपकी है? नहीं, मैंने आपसे पहले कहा ना, बोर्ड हमारा है और नैतिक जिम्मेदारी भी हमारी है और सभापति भी हमारी है, पर चूंकि यहाँ के लोग जो अधिकारी कर्मचारीगण हैं वो इस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं कि हमें आपस में ही नीचा देखना पड़ रहा है। आप ये देखो, भ्रष्टाचार वो स्वयं इस तरह का फैला लिया है कि हम लोग मतलब बोलने लायक स्थिति में नहीं है। राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री पर वादा खिलाफी का बड़ा आरोप लगाते हुए राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ की ओर से जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। जिलाध्यक्ष की ओर से दिए ज्ञापन में शिक्षा मंत्री पर वादे से मुकरने का आरोप लगाते हुए पंचायत सहायकों को नियमित करने की मांग मुख्यमंत्री से की गई। जिला प्रतिनिधि ने इस अवसर पर मीडिया को अपनी पीड़ा से अवगत कराते हुए शिक्षा मंत्री के द्वारा हाल में पंचायत सहायकों को लेकर दिए बयान राजस्थान में लगे सभी पंचायत सहायक भाजपा के व आरएसएस के हैं कि हम घोर निंदा करते हैं। और उन्होंने कहा, विद्यार्थी मित्र पिछले 15 वर्षों से अपनी मांग को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन हम लोगों की मांगों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। और उन्होंने बताया, मात्र 6,000 रुपये मासिक वेतन में काम कर रहे हैं। ऐसे में सरकार से हमारी मांग है, हमें शीघ्र ही नियमित किया जाए। इस दौरान उन्होंने सरकार को सीधे चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो प्रदेश स्तर पर सरकार का घेराव करेंगे। अपना बयान वापस लो, शिक्षा मंत्री अपना बयान वापस लो, शिक्षा मंत्री अपना बयान वापस लो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। राजस्थान में 27,000 पंचायत सहायकों के लिए जब ये कांग्रेस के जो आज शिक्षा मंत्री जी हैं, जब ये विपक्ष में बैठते थे तो ये विधानसभा में मुद्दा उठाते थे कि यदि हमारी सरकार आएगी तो हम इन विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायकों को नियमित करेंगे। और आज राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी द्वारा पूर्व में विधानसभा में गलत वर्ड बोले थे और आज एक वीडियो के माध्यम से उन्होंने राजस्थान के 27,000 पंचायत सहायकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने बीजेपी के एजेंट और आरएस के कार्यकर्ता बताया है। उस बयान को लेकर के आज पूरे राजस्थान में 33 जिला मुख्यालयों पर माननीय शिक्षा मंत्री जी के जो बयान दिया है उसके विरोध में जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा राजस्थान के जननायक मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया जा रहा है कि जो शिक्षा मंत्री जी ने जो बयान दिया है उसके राजस्थान का पंचायत सहायक घोर निंदा करता है। और ये राजस्थान के पंचायत सहायक कोरोना वायरस के रूप में भी इन्होंने राजस्थान सेवा की है और 18 पंचायत सहायक भगवान के प्यारे हो चुके हैं और इनका मानदेय 6600 रुपये में ये राज्य सरकार की 1 लाख रुपए की जो सैलरी ले रहे हैं उनसे भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि यदि हमारी सरकार कांग्रेस में आती है तो हम इन पंचायत सहायकों को नियमित करेंगे। यदि समय रहते हुए मैं इस मीडिया के माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी को ये चेताना चाहता हूं कि समय रहते हुए इन पंचायत सहायकों को नियमित करें, अन्यथा ये राजस्थान के पंचायत सहायक जयपुर में जाकर के एक महा आंदोलन करेंगे। यदि वहां से भी राजस्थान की सरकार नहीं सुनती है तो ये दिल्ली के लिए एआईसी में कूच करेंगे। इसकी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। मैं अलवर जिले के जिलाध्यक्ष रामोतार ठेकला, पंचायत सहायक, इंकलाब जिंदाबाद। राजऋषि महाविद्यालय की विज्ञान परिषद की ओर से पोस्ट कोविड इफेक्ट विषय को लेकर वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार में मुख्य अतिथि राज्य के श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली रहे, जबकि अध्यक्षता कॉलेज के प्राचार्य ने की। वेबिनार में मुख्य वक्ता सामान्य चिकित्सालय में कार्यरत ईएनटी चिकित्सक अनीता माथुर ने वेबिनार से जुड़े लोगों को कोरोना के बाद आने वाले नए वेरिएंट्स की जानकारी दी, जिसमें मुख्य रूप से ब्लैक फंगस के लक्षण और उपचार को लेकर विस्तार से बताया गया। इस दौरान डॉक्टर जगत पाल सिंह सहित अन्य लोगों ने भी अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम की जानकारी वेबिनार हेड रामानंद यादव ने मीडिया से साझा की। सर, ये राजऋषि महाविद्यालय की विज्ञान परिषद द्वारा
एक वेबिनार आयोजित की जा रही है जिसका विषय पोस्ट कोविड इफेक्ट, जिसमें से ब्लैक फंगस जो करंट टॉपिक है, कोविड के बाद जो बीमारी उभर कर आती है जो मुख्य रूप से ब्लैक फंगस होती है, उस बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए और ब्लैक फंगस क्या होती है, इसका इलाज कैसे संभव है, इस पर एक वेबिनार आयोजित हो रही है। जो इसके जो चीफ गेस्ट हैं श्री टीकाराम जी जूली हैं और मुख्य वक्ता डॉक्टर अनीता माथुर जो HOD ENT जनरल हॉस्पिटल में है, वो हैं डॉक्टर जगतपाल सिंह जी है और डॉक्टर राजेंद्र जी, और प्राचार्य जी इस सेमिनार की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इस प्रकार के लोगों को जागरूक करें कि ब्लैक फंगस है क्या, इसकी रोकथाम कैसे हो सकती है। इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस अब तक लगभग हुई नहीं है कहीं। कोविड के बारे में तो कॉन्फ्रेंस खूब होती है, लेकिन ब्लैक फंगस के बारे में कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है शायद, इसलिए हम सोच रहे हैं कि अलवर की जनता को और सबको जागरूक करें और एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किए जाने के संदर्भ में अलवर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई। प्राधिकरण के सचिव अपर जिला और सेशन न्यायाधीश सुनील कुमार गोयल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विचार विमर्श किया गया। आगामी 10 जुलाई 2021 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन के लिए रूपरेखा तैयार कर संबंधित विभागों को तैयारी करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस बैठक में SE जयपुर विद्युत वितरण निगम राजपाल यादव, दूरसंचार विभाग के JTO राजेश मीणा भी मौजूद रहे हैं। विभागीय जानकारी के अनुसार लोक अदालत में विभागों में देय राशि पर ब्याज और पेनल्टी में छूट के साथ मामलों का निपटारा किया जाएगा। अलवर शहर के मुख्य बाजार में महिलाओं और बच्चों ने रोड पर प्रदर्शन करते हुए रास्ता जाम कर दिया। बाजार की मुख्य सड़क पर अवरोधक लगाकर लोगों की आवाजाही को रोकते हुए पीने के लिए पानी दिलाने की मांग की गई। एक ओर निर्जला एकादशी पर मीठे और ठंडे पानी की प्याऊ लगाई हुई, वहीं दूसरी ओर स्थानीय नागरिक पानी की मांग जलदाय विभाग से करते हुए धरना प्रदर्शन करते नजर आए। इस दौरान रास्ता रोककर बैठी महिलाओं ने मीडिया से अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि रोज 500 रुपए का टैंकर आखिर कब तक मंगाएंगे। आप भी देखें और सुने इनकी पीड़ा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकारी नलों में पानी नहीं तो पानी के टैंकरों को भरने वाली बोरिंग में पानी कहाँ से आ रहा है? क्या सच में पानी की समस्या है या मौसम के अनुसार खपत का प्रभाव है? इस बारे में विभाग के अधिकारियों को ही कोई सटीक समाधान ढूंढना होगा, अन्यथा ये प्रदर्शन भी आम बात हो जाएगा। अब बताएं। हम खंडेलवाल धर्मशाला से बोल रहे हैं, सिविल लाइन के पास से। हमारे 1 महीने से पानी नहीं आ रहा, बहुत परेशान है। मोटर को ठीक करते हैं, 2 दिन बाद ही फिर भुग जाती है। और आप बताइए, हम प्राइवेट अपने पर्सनल वो टैंकर कहाँ से मंगवाएं? डेली का 500 रुपये पर टैंकर आ रहा है, तो बताइए अब हम क्या करें? कब लगाए जाम ये आपने? जाम आज हमने 11-11:30 बजे से लगाया जाम। हम इसलिए बैठे हैं कि ताकि हमारी सुनवाई हो, तब पानी आए। हम सब बहुत परेशान है पानी। क्या नाम है आपका? पूजा खंडेलवाल जी, बताएं क्या है? ये खंडेलवाल धर्मशाला की सिविल लाइन वाली गली में हमारे इधर पानी नहीं आ रहा है 1 महीने से। टैंकर मंगवा के परेशान हो गए हैं। इतना पानी कहाँ करें? हमारा पैसा वेस्ट जा रहा है और पानी भी वेस्ट जाता है। पानी नहीं आ रहा है 1 महीने से और परेशान हो रहे हैं। जो अलग कहीं भी अलवर में कहीं भी पानी नहीं मिल रहा हमें। अलवर में भी कभी ऐसा समय था जब MIA फैक्ट्रियों से सराबोर था। इन दिनों देश की नामी फैक्ट्री यहाँ स्थापित थी। ऐसे ही एक फैक्ट्री मॉडर्न सिंटेक्स थी जिसमें हजारों कर्मचारी काम करते थे। अचानक हुई तालाबंदी के बाद बेरोजगार हुए श्रमिकों का कोई धनीधोरी नहीं रहा। ऐसे ही एक श्रमिक जिन्होंने फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ केस दायर कर न्याय की गुहार लगाई, परिणाम भी उनके पक्ष में आया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उस परिवार को मिली राहत आज तक सरकारी ताले में बंद है और वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। ऐसे में इस व्यक्ति ने श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली से अपना हक दिलाने की गुहार लगाई। सुनवाई नहीं होने पर सोमवार को उसने किस अंदाज में अपना विरोध प्रदर्शन किया, ये देखकर आप भी सोचने को मजबूर होंगे कि क्या सच में श्रमिकों की यही हालत होती है। आप खुद सुन सकते हैं इस श्रमिक की पीड़ा और देखिए कि इस हालात में क्या करने को मजबूर हुआ ये व्यक्ति। मैं निरंजन सिंह जो है मॉडर्न शूटिंग में कर्मचारी था, लेकिन मॉडर्न शूटिंग ने मुझे निकाल दिया, जिसके विरुद्ध मैंने न्यायालय में अपील की और न्यायालय से मेरे हक में 5 लाख रुपए प्लस 9% ब्याज का आदेश पारित हुए, जिसकी पालना के लिए मैंने श्रम विभाग जयपुर में निवेदन किया। तो श्रम विभाग जयपुर वालों ने मॉडर्न शूटिंग के साथ एक सत्यतेज मर्केंटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को भी नोटिस जारी किया था, क्योंकि मॉडर्न शूटिंग बिक चुकी थी। और जब जो है ना मॉडर्न शूटिंग के
प्रतिनिधि ने लिखकर जवाब श्रम विभाग को दिया कि मेरी कंपनी बिक चुकी है और मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सारी जिम्मेदारी सत्यतेज मर्केंटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड की है। और सत्यतेज मर्केंटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड ने यह जवाब दिया कि प्रार्थी ने जो सेवाएं मॉडर्न शूटिंग में दी थी उसका अवार्ड का 5 लाख रुपए का मुआवजा प्रार्थी को दिया जा चुका है और प्रार्थी ले चुका है। लेकिन श्रम विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने उस तथ्य को नज़रअंदाज कर दिया और आदेश लिख दिया कि मॉडर्न की तरफ से कोई भी न उपस्थित हुआ, ना ही कोई लिखित जवाब दिया, जबकि मॉडर्न की तरफ से लिखित जवाब श्रम विभाग को दिया जा चुका था कि जो है ना मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। उसके बाद जब मैंने बार बार श्रम विभाग के अधिकारियों को इसकी ओर ध्यान दिलाया तो उन्होंने जो है ना पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैंने बार बार गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि जो है ना तुम्हें जो करना चाहे सपरिवार आत्महत्या कर लो, लेकिन हमें तुम्हें न्याय नहीं मिलने देंगे। मैंने इसलिए माननीय श्रम राज्य मंत्री जी से भी साल भर से मिलकर बार बार गुहार लगा रहा हूँ। हर बार वो मुझे जो है ना कोरे कि राज्य सरकार मुझे न्याय दे पाएगी या न्याय की पालना कर पाएगी। इसलिए मेरे आपके चैनल के माध्यम से मंत्री जी से और राज्य सरकार से पुनः एक निवेदन है कि यदि वो संवेदनशील हैं और ये चाहते हैं कि ये एक मजबूर आदमी जिंदा रहे और इसका परिवार जो है ना अपने भविष्य ज़िंदगी को बचा के रखे, तो मेरा निवेदन है कि वो न्यायालय के फैसले की पालना अविलंब करवाएं, अन्यथा मजबूर होकर के मुझे अपना सारा सामान जो घरेलू सामान है मंत्री जी के कार्यालय पर रखना पड़ेगा। और यहाँ नहीं रखने दिया तो मैं सामुदायिक शांति कुंज में रह रहा हूँ, वहाँ पर सामुदायिक भवन है, वहाँ पर सड़क पर रखने के लिए मजबूर हो जाऊँगा और मैं सड़क पर रहने के लिए मजबूर हो जाऊँगा। यदि राज्य सरकार की किसी भी तरीके की कोई भी बात होती है तो इसके लिए मेरी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि वो राज्य सरकार जिम्मेदार होगी जिसने मेरा दर्द नहीं समझा है और बार बार आग्रह के बावजूद भी मुझे न्याय नहीं। इंजीनियर राहुल शर्मा की जयपुर ले जाते समय रास्ते में ऑक्सीजन खत्म होने के कारण हुई दुखद मृत्यु को लगभग 1 माह बीत जाने के बाद भी दोषी कौन आज तक ये तय नहीं हो पाया। ऐसे में परिजनों ने सोमवार को जिला कलेक्टर से गुहार लगाते हुए न्याय दिलाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मृतक आश्रित को सरकारी नौकरी और उचित मुआवजे की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही करने का भी जिक्र किया। देखिए ज्ञापन देने के बाद पीड़ित पक्ष ने क्या कुछ कहा। क्या नाम आपका? मेरा नाम विशाल शर्मा है, मैं मृतक राहुल शर्मा का छोटा भाई हूँ। हम लोग अभी कलेक्टर साहब को यही चीज़ का ज्ञापन देना है। हमने कल टीकाराम जूली जी को भी ज्ञापन दिया था, अब हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना आए हैं क्योंकि राहुल शर्मा की मृत्यु का आज पूरा 1 महीना हो चुका है, पर अब तक दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ना उन्हें कोई सज़ा दी गई है, ना ही परिवार को कोई सहयोग मिला है। अब हम लोग कल से इसीलिए धरने पर बैठेंगे शहीद स्मारक कंपनी बाग पर सुबह 10 बजे से, और हमारा धरना तब तक जारी रहेगा जब तक हमें पूर्ण रूप से न्याय नहीं मिलेगा। हम लोग हम कानून व्यवस्था से उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द दोषियों को सजा मिलेगी और हमें पूर्ण न्याय क्यों मिलेगा। 3 साल की बच्ची और उनके परिवारजन, हम सभी लोग कल से इसी उम्मीद पे कल से अपना धरना जारी करेंगे। बहुजन समाज पार्टी जिला अलवर की ओर से प्रदेश में दलितों पर आए दिन हो रहे अत्याचार और बालिकाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार पर अंकुश लगाने की मांग करते हुए एक ज्ञापन राज्यपाल के नाम प्रेषित करते हुए जिला मुख्यालय पर एडीएम प्रथम रामचरण शर्मा को दिया गया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए जिलाध्यक्ष अशोक वर्मा ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए बढ़ती महंगाई और जिले में पानी की समस्या के समाधान की मांग की। अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। दलितों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है। मार्फत जिला कलेक्टर के ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें जो बिंदुवार जो सबसे बड़ी समस्या है प्रदेश में दलित और कमज़ोर पर बढ़ते अत्याचार, प्रदेश में नाबालिग बालिकाओं महिलाओं पर बढ़ रहे बलात्कार अत्याचारों को रोकने के लिए कानून का भय खत्म हो चुका है। कांग्रेस सरकार राज में वो भय बना रहे और इसमें सख्त कार्रवाई सरकार करे। विद्युत दर जो कोरोना काल में जो बिजली के बिल है, जो बेशुमार बिजली के बिल आ रहे हैं, ये 2 महीने के बिजली के बिल माफ़ किए जाए और रोज़मर्रा की जो सामान है उसमें महंगाई जो बढ़ रही है उसमें कटौती की जाए, उसमें कमी की जाए और डीजल पेट्रोल की जो बेशुमार कीमत जो बढ़ रही है वो उसमें कमी की जाए। इसके साथ ही अलवर ज़िले में और शहर में जो पानी की विकट समस्या है, आप देख रहे हैं डेली धरना प्रदर्शन चल रहे हैं पानी की समस्या को लेकर। प्रत्येक वार्डों में महिलाएं तराई तराई मटके फोड़ रही है, लेकिन सरकार के जूं तक नहीं रेंक रही है कि किस तरह से इस पानी की समस्या का समाधान किया जाए। हम देख रहे हैं कि आए दिन जो समस्या बढ़ती जा रही है, ये
सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। ऐसी सरकार को बदल देना चाहिए। हम इस ज्ञापन के माध्यम से चाहते हैं मुख्यमंत्री इस जगह फेल है, उसको अपना तुरंत इस्तीफा देकर समाधान जब भी सरकार से निकल सकता है। जय भीम। देखिए, इस समय जो राजस्थान सरकार जनता के लिए जिस प्रकार अपना एक रोल अदा कर रही है, ये जनहित के लिए कतई नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी जनता के हित में हर समय समय पर अपना कदम उठाती है और गरीब लोगों पर आए दिन जिस प्रकार अत्याचार बढ़ रहे हैं वो सरकार रोकने में पूरी तरह से फेल है। और ऐसी सरकार को मुकर गई और अत्याचार जिस कदर बढ़े हैं उन पर कोई रोक नहीं है। ऐसी सरकार को हटाने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने आज प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन हर जिलों पर दिए हैं और इस धरना प्रदर्शन से हम जनता से अपील करते हैं कि बार बार ऐसी सरकारों को नहीं चुने। और बहुजन समाज पार्टी सर्वजन की पार्टी है, सर्वजन के हित के लिए ही ये संघर्ष करती है। धन्यवाद। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला अलवर प्रथम द्वारा कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालय में कालाकुआं अलवर में सामाजिक सरोकार कार्य की श्रृंखला में संगठन द्वारा चिकित्सालय के रोगी, स्टाफ और आम जन की सुविधा के लिए कूलर भेंट किया गया। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सैटेलाइट कालाकुआं अलवर डॉक्टर श्रीमती प्रमिला मीणा ने शिक्षक संघ राष्ट्रीय के सेवा कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की। शिक्षक संघ राष्ट्रीय के विभाग संगठन मंत्री चंचल कुमार शर्मा ने बताया कि अपने संवर्ग की मांगों के लिए संघर्ष करने के साथ साथ संगठन शिक्षा, शिक्षार्थी, शिक्षक समाज और राष्ट्र के हितों की सोच रखने वाला संगठन है। समाचारों में आज इतना ही। पूरी A24 न्यूज़ टीम के साथ दीजिए शम्मी सेतिया को इजाज़त। नमस्कार।